नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। वक्त हो चला है 6 के 6 का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है। बात लॉ एंड ऑर्डर की भी होगी, कारोबार से जुड़ी जानकारियां होंगी और खेल के मैदान से लेकर मनोरंजन जगत में किन खबरों ने फैला रखी है सनसनी, हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबर के साथ। देखिए, बिहार की सियासत में निशांत की एंट्री के लिए भूख हड़ताल की जा रही है। जेडीयू कार्यकर्ता पटना के गर्दनी बाग स्थित भूख हड़ताल पर बैठ गए। मुकुंद सेना के बैनर तले जेडीयू के कार्यकर्ता 12 घंटे की हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सियासत में जल्द से जल्द लाया जाए। वहीं आरएलएम कोटे से मंत्री दीपक प्रकाश का भी बयान सामने आया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि वो किसी खास व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बिहार की सियासत में निशांत की एंट्री को लेकर के पिछले कई दिनों से मुहिम चलाई जा रही है। जदयू के अलग अलग विंग के द्वारा लगातार यह मांग किया जा रहा है कि निशांत को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और आज देखिए, ये गर्दनी बाग का धरना स्थल है। यहाँ पर जदयू के ही कुछ लोग धरना पर बैठे हैं। हालांकि तादाद इनकी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने यह मांग किया है कि निशांत को राजनीति में लाया जाए और इन्होंने भूख हड़ताल भी कर दिया है। धरना सह भूख हड़ताल पर यहाँ पर गर्दनी बाग में ये लोग बैठे हैं और इनकी एक ही मांग है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। और इस बात को लेकर के पिछले कई दिनों से पटना में बैनर, पोस्टर, सियासी गलियारे में बयानबाजी हो रही है और आज लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मुकुंद कुमार, मुकुंद सेना के राष्ट्रीय। मुकुंद जी, आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, हम लोग नहीं बैठे हैं, पूरे बिहार वासी के लोग के मांग पर हम आज यहाँ बैठे हैं। और निशांत कुमार, लोगों को कहना है कि निशांत कुमार केवल नीतीश कुमार के पुत्र नहीं है, पूरे बिहार के लोगों का पुत्र हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है, उसी तरह पूरे बिहार वासी का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है। अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बिहार के विकास बाधित होगा। उनके समय रहते जीवन काल में ही अगर निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो अगला मुख्यमंत्री, भविष्य का मुख्यमंत्री निशांत कुमार होंगे और बिहार का विकास अनवरत जारी रहेगा। बीटेक पास हैं, बीआईटी मिश्रा से पास आउट हैं, उनमें विजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भी राजनीति में तब तक नहीं आएंगे जब तक लोग उन्हें बाध्य नहीं करेंगे। ये लोकमत की बात है। ये हम लोग काफी दिनों से प्रयासरत रहे हैं। काफी वरीय नेता लोग भी इस पर चाहें कि निशांत कुमार आए, सक्रिय भूमिका अदा करें और राजनीति में कुछ नया दशा दिशा दें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर निशांत को राजनीति में आने से रोक कौन रहा है। बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर निशांत राजनीति में क्यों नहीं आते हैं जब मांग उठ रही है तो। लेकिन साफ तौर पर जदयू की तरफ से इस पर कहा गया है कि यह निर्णय निशांत को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। जगी है, क्या निशांत जी को भी राजनीति में आना चाहिए? आप क्या कहते हैं? नहीं, हम किसी खास व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि युवा राजनीति से खुद को जितना नज़दीक महसूस करे, लोकतंत्र उससे मजबूत होगा। साथ ही साथ अगर युवा राजनीति में आते हैं, इससे राजनीति और लोकतंत्र दोनों मजबूत होता है। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के जन्मदिवस पर कंकड़बाग पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने पार्क का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे और भी ज्यादा सुंदर और सुसज्जित बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ सफाई और बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। आपको बता दें कि अरुण जेटली की पुण्यतिथि और जन्मदिवस दोनों को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है। वहीं कांग्रेस ने अपने 141वें स्थापना दिवस पर मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में सदाकत आश्रम से पैदल यात्रा निकाली। पहले झंडोत्तोलन कर बिहार भर में आंदोलन करने का संकल्प लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रेमचंद्र मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने गांधी मैदान तक मार्च किया। नेताओं ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना लोकतंत्र और गांधी विचारधारा के खिलाफ है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और देशव्यापी आंदोलन करेगी। पार्टी का स्थापना दिवस है और हम 101वां स्थापना दिवस आज मना रहे हैं और 28 दिसंबर 1885 में
कांग्रेस पार्टी के नॉन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आंदोलन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के आज़ादी के लड़ाई के लिए ये स्थापना हुई थी। और जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तो हमारे बनर्जी साहब उसकी अध्यक्षता किए थे। तो मनरेगा को जो खत्म किया गया तो मनरेगा जिस तरह से खत्म किया गया और मनरेगा को लगातार मोदी सरकार कमजोर करती रही। 100 दिन के गारंटी का जो काम था, मनरेगा को जो यूपीए सरकार लाई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से थे और यूपीए अध्यक्षता आपको सोनिया जी इसकी मुखर तौर से इसका जो है योजना को लाई। आज इसलिए मोदी सरकार बंद कर दिया कि बापू के नाम से, गांधी जी के नाम से यह 100 दिन के गारंटी जो मजदूरों को मिलता है, गांधी जी के नाम से नफरत के आधार पर इसको मनरेगा को खत्म। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको जमुई से बताएंगे, जहां झाझा जसीडीह रेलखंड पर टेलवा हॉल्ट के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बों को हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। आसनसोल दानापुर रेल मंडल की टीम ट्रैक से बोगियों का मलबा हटाने में जुटी हुई है, जिसकी निगरानी वरिष्ठ रेलवे अधिकारी कर रहे हैं। झाझा एसडीपीओ ने बताया कि तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि रात तक रेल परिचालन शुरू भी हो जाएगा। बीती रात हादसे के बाद अप और डाउन लाइन पर परिचालन फिलहाल बाधित है। 12 बजे के लगभग सूचना मिली कि जो एक मालगाड़ी है जिस पर सीमेंट लदा जा रहा था वह बेपटरी हो गई है और इसमें अभी रेलवे के द्वारा जोर शोर से काम चल रहा है और संभवतः जो है रात तक जो है परिचालन संभवतः जो है शुरू हो सकती है। वजह कुछ पता चला? नहीं, इसका तो कुछ रेलवे के द्वारा कोई ऑफिसर, वो सीनियर ऑफिसर नहीं थे, जो पता नहीं चल पाया कि किस कारण हुई है, तो उन्हीं लोग के द्वारा बताएंगे कि किस कारण से। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जमुई टेलवा हॉल्ट पर मालगाड़ी डिरेल से जुड़ा हुआ मामला, 7 जोड़ी ट्रेनें रद्द हो गई है। टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस रद्द हुई, धनबाद पटना एक्सप्रेस का रूट बदला गया, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का भी मार्ग बदला है, हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट बदला, कोलकाता गोरखपुर एक्सप्रेस का रूट बदला है, जसीडीह पुणे एक्सप्रेस का भी मार्ग बदला गया, कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। और बात अब लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस एनकाउंटर में पकड़े गए अपराधी इंजमामुल आलम से पूछताछ में उसके कई साथियों के नाम सामने आए। उसने हिंदू नाम रखकर पश्चिम बंगाल की एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार से शादी की थी। अन्य आभूषणों की बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार एसटीएफ और गोपालगंज पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड के मामले में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। बिहार एसटीएफ और गोपालगंज की एसआईटी की टीम इस वक्त यूपी के अलावा बिहार के भोजपुर, मोतिहारी और गोपालगंज में अपराधियों के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए अपराधी इंजमामुल आलम को जब सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और एसपी ने यहां पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले मामले खुलकर सामने आए। पुलिस ने इंजमामुल की प्रेमिका से भी पूछताछ की है। प्रेमिका का नाम मोहिनी है और वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करती थी। प्रेमिका ने यह बताया कि इंजमामुल ने नाम बदलकर हिंदू लड़के का नाम रखकर उसके साथ धोखे से प्यार किया और फिर शादी की। शादी के बाद 11 महीने से दोनों एक साथ ही भोजपुर में रहते थे। लेकिन इस बीच इंजमामुल अपनी प्रेमिका को भी धोखे में रखकर कई बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देता रहा। इस दौरान थावे मंदिर में भी उसने बीते 17 दिसंबर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में जब उसका चेहरा सामने आया और मोतिहारी की पुलिस ने एक चोर गिरोह को पकड़ा तो ये बात सामने आई कि इंजमामुल ने थावे दुर्गा मंदिर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद मोतिहारी पुलिस की इनपुट पर गोपालगंज की एसआईटी और एसटीएफ ने इंजमामुल की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की। इस दौरान इंजमामुल ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान इंजमामुल को पैर में गोली लगी और थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला से अपराधी की गिरफ्तारी हुई। इस वक्त इंजमामुल का इलाज पीएमसीएच पटना में चल रहा है, लेकिन उसके जो बाकी साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार एसटीएफ, गोपालगंज की एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इंजमामुल के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं और चोरी के जो आभूषण है वो भी
रिकवर किए गए। हालांकि बाकी के आभूषणों की बरामदगी के लिए इस वक्त पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। देखिए, मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र के पटाम गांव में कल बीती शाम शराब माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले के मामले में एसपी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। एसपी ने बताया कि मुफस्सिल थाना की क्यूआरटी टीम बिना स्थानीय थाना को सूचित किए सिविल ड्रेस में छापेमारी करने पहुंची थी। झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। जांच में टीम के आचरण को भी संदिग्ध पाया गया है। इस मामले में एक सिपाही समेत कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच अभी भी जारी है। वहाँ पे पहुँच गए और पहुँच करके रेड किया। रेड करने के उपरांत वहाँ पे कुछ ग्रामीणों के साथ इन लोगों का झड़प हुआ और जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। इसमें अभी हम लोगों ने जब घटना की सूचना मिली तो हम लोगों ने घटनास्थल पे जा करके उसका निरीक्षण किया और उसमें घटनास्थल से करीबन 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है जो कि सिपाही के साथ मारपीट करने में शामिल थे। इसमें सिपाहियों का भी रोल संदिग्ध है क्योंकि बिना वरीय पदाधिकारी को बताए सिविल ड्रेस में वहाँ पे रेड करना और जा करके कोई सूचना नहीं देना, लोकल थाना को कोई सूचना नहीं देना, ये बहुत संदिग्ध इन लोगों का आचरण है। बढ़ते आगे, सासाराम के रोहतास प्रखंड में अकबरपुर से कैमूर पहाड़ी तक बनाए जा रहे रोपवे के धराशायी होने के बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की टीम जांच में जुट गई है। निगम ने आईआईटी पटना को डिजाइन और संरचना की ऑडिट के लिए जिम्मेदार बनाया है। 13 करोड़ 65 लाख की लागत वाला रोपवे ट्रायल के दौरान ही ध्वस्त हो गया। जांच पूरी होने के बाद ही लापरवाही स्पष्ट होगी। रोहतास गढ़ किला पर जाने के लिए जो रोपवे बनाया जा रहा था वो जो ध्वस्त हुआ है, उसके बाद मैं अभी हूँ उस स्थल पर जहाँ रोपवे जो ध्वस्त हुआ है। चूँकि अब इस जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ है ट्रायल के दौरान, उसकी जांच करने के लिए पटना से आईआईटी की जो टीम है वो अब आई है और आईआईटी की टीम जो है वो इसकी जांच कर रहेगी। चूँकि जो गुणवत्ता का भी इसका जो है ऑडिट किया जाएगा और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के जो प्रबंध जो अध्यक्ष हैं उनके देख रेख में, उनके नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अधिकारी के द्वारा इसका जांच किया जा रहा है। और इसके अलावा जो आईआईटी पटना की टीम है वो इसके गुणवत्ता की भी ऑडिट करेगी और पूरे जो धराशायी जो हुआ है रोपवे उसकी जांच करेगी और जांच की प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है। अब इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ट्रायल में ही ये 13 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाला ये रज्जू मार्ग क्यों ध्वस्त हुआ और इसके पीछे किसकी लापरवाही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बिहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंगेर में आज 2 इनामी नक्सलियों ने बिहार डीजीपी के सामने सरेंडर कर दिया है। नारायण कोड़ा और बहादुर कोड़ा पर 3-3 लाख का इनाम था। उनके साथ ही एक अन्य नक्सली विनोद कोड़ा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने अपने पास मौजूद हथियार, कारतूस, अन्य नक्सली सामग्री भी पुलिस के हवाले कर दिए। यह आत्मसमर्पण खड़गपुर स्थित आरएसके कॉलेज मैदान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान हुआ है। इस कार्यक्रम में बिहार पुलिस के कई वरीय अधिकारी, नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अफसर और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सारे इलाके से उग्रवाद समाप्त हुए हैं। बिहार पहला राज्य है जहां पर बड़ी तेजी से हम लोग, जैसे आपने देखा होगा 2005 के बाद से ही पटना, जहानाबाद, अरवल वगैरह जिला पूरी तरीके से मुक्त हो गया। धीरे धीरे हम लोगों ने जो 23 जिले हमारे अति उग्रवाद प्रभावित से वो शून्य हो गया। अभी 4 जिले मात्र हैं जो लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ उग्रवाद प्रभावित नहीं है लेकिन हम लोग वॉचफुल हैं, निगरानी रख रहे हैं। तो यह इलाका भी काफी प्रभावित था, यहाँ पर कई गंभीर घटनाएं भी हुई थी। तो यह इलाका भी अब पूर्ण रूप से कहें कि एकदम ही नगण्य 1-2 लोग बच गए हैं और सभी जो सक्रिय सदस्य थे उग्रवाद संगठन के, उन सभी इधर गिरफ्तार हुए हैं, आत्मसमर्पण हुए हैं और पूरा इलाका ये क्लियर हो चुका है। अब देखिए, मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एफएसएम की टीम ने चनपटिया बाजार में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने करीबन 2700 लीटर मिलावटी सरसों तेल को जब्त किया है। 2 तेल मिल को सील भी कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान अलग अलग ब्रांड के सरसों तेल को सील कर
उसके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। छापेमारी से बाजार के व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। जब जानकारी मिली तो हमने आकर मौके पर देखा है। तेल में मिलावट की संभावना है और इसकी पूर्णतया जो पुष्टि है वो लैब टेस्टिंग होने के बाद। और इस बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। 25 लाख की शराब बरामद हुई है। 5 शराब कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। पिकअप वैन से 150 कार्टन शराब की बरामदगी हुई है। नए साल में इसे खपाने की तैयारियां चल रही थी। चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कुल 5 अभियुक्तों को अवैध विदेशी शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। एक पिकअप भी जब्त किया गया है सुबाईपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिस पर कि 124 कार्टून विदेशी शराब था। हालांकि पिकअप के वाहन चालक अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां 30 लाख रुपए का गांजा जब्त हुआ है। पिकअप वैन के तहखाने से जब्त गांजा माफिया अंकित गुप्ता गिरफ्तार हुआ है। हरैया थाने की पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं। 30 लाख रुपए का गांजा जब्त हुआ। वाहन जो संदिग्ध पाया गया, उससे ड्राइवर से पूछताछ करने पर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अग्रतर उसके पूरे गाड़ी को खाली कराकर एक चेक किया गया, जिसमें एक तहखाना नुमा चैम्बर मिला हम लोगों को, जिसमें 8 बंडल गांजा जो है वो बरामद किया गया। जो ड्राइवर है उसकी अरेस्टिंग की गई है। अग्रतर पूछताछ की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज करके इसमें अग्रतर अनुसंधान किया जाएगा। अगली खबर आपको बांका से बताएंगे, जहां बालू माफियाओं का दुस्साहस देखने को मिला है। बालू माफिया पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। अवैध बालू के साथ ट्रैक्टर चालक आगे आगे तेज रफ्तार से भाग रहा है तो पुलिस पीछा करती नजर आ रही है, लेकिन बालू माफिया तेज गति से ट्रैक्टर का ट्रोली ऊपर कर बालू सड़क पर गिराते नजर आ रहा है। बावजूद इसके पुलिस वाहन पर सवार पुलिस बल लाचार और बेबस दिख रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे ये बालू लदा ट्रैक्टर, ये ट्रेलर आगे बढ़ रहा है और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी नजर आ रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से। रांची पहुंच गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना के विशेष विमान की लैंडिंग हुई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमान पहुंच गया है। 3 दिन का उनका झारखंड दौरा है। जमशेदपुर और गुमला में भी कार्यक्रम निर्धारित रखे गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त और कड़ी रखी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रांची पहुंच चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना के विशेष विमान से उनकी लैंडिंग हो गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमान पहुंच चुका है। 3 दिन के विशेष कार्यक्रम के लिए पहुंची है राष्ट्रपति। और आपको बता दें कि उनका 3 दिन का ये झारखंड दौरा है। अलग अलग जगह पर कार्यक्रम निर्धारित है। जमशेदपुर और गुमला में भी कार्यक्रम है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त राजधानी रांची से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। राष्ट्रपति को जोहार करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए पूरी राजधानी रांची बिल्कुल तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी और सख्त रखी गई है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर पहले से ही विशेष तैयारियां की गई थी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुका है विमान। सेना के विशेष विमान से राष्ट्रपति पहुंचे हैं। और इस बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जमीन विवाद में खूनी खेल हुआ है। खूनी झड़प का लाइव वीडियो सामने आया। 2 पक्ष में जमीन को लेकर आपसी मारपीट हुई है। एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला हुआ। फतेहपुर कस्तूरी गांव का ये मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां जमीन विवाद में खूनी खेल हुआ है, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया। को लेकर दोनों पक्ष के बीच में मारपीट हुआ है। उसके तुरंत थाना भी वहाँ पे पहुंच गया था घटनास्थल पर, और जो जख्मी हुए उन लोगों को हॉस्पिटल भी भेजा गया है। और दोनों पक्षों से अभी आवेदन लिया जा रहा है और सुसंगत धारा के अंदर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। अभी वो FIR हो रहा है। और इस बीच रोहतास से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। मारपीट, गोलीबारी का वीडियो वायरल। 2 पक्ष में कई दफा फायरिंग हुई, कई राउंड फायरिंग की गई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। गेहूं की बुआई के दौरान यह हमला हुआ है। बड़ी खबर रोहतास से आपको बता रहे हैं। जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना, मारपीट, गोलीबारी का वीडियो वायरल हो रहा है।
और इस बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर है। थावे मंदिर चोरी कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। फरार वांटेड के घर छापेमारी हुई। आभूषण बरामदगी के लिए रेड पड़ी है। नगर थाने के अरार में छापेमारी हुई है। आरोपी इस्मामुल के करीबी के घर छापा पड़ा है। शरीफ आलम के घर पर पुलिस की दबिश पड़ी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं गोपालगंज से, जहां थावे मंदिर चोरी कांड में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और अब बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और प्रमुख खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साल 2025 की आखिरी मन की बात की। पीएम मोदी ने 2025 की उपलब्धियों की चर्चा की। साथ ही नए साल में नए संकल्प के साथ बढ़ने के लिए तैयार भारत की भी बात की। पीएम मोदी ने कहा है कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है और हमारी सेना ने यह दिखा दिया कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता है। ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। और अब नजर डालते हैं खेल समाचार पर। रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में आज से हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ होगा। विमेंस हॉकी इंडिया लीग में इस बार 4 टीम अपनी भागीदारी निभा रही हैं। 28 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक ये मुकाबला राजधानी रांची में खेला जाएगा। इस मुकाबले का उद्घाटन समारोह आज शाम 6:30 बजे रखा गया है। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गांडी की विधायक कल्पना सोरेन शामिल होंगी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी मानुषी छिल्लर भी अपनी प्रस्तुति देंगी। आज शाम 7:30 बजे हॉकी इंडिया लीग का पहला मुकाबला खेला जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।